हे एवरीवन, मैं प्रियंका और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे ये कॉर्नफ्लावर डिज़ाइन, या फिर आप इसको लेडीज़ स्वेटर में डाल सकते हैं, कार्डिगन में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर और कार्डिगन में डाल सकते हैं, बेबीज़ के स्वेटर या ब्लैंकेट में डाल सकते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से दिखता है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का फ्रंट पार्ट है और ये वाला हमारा बैक पार्ट है। तो ये जो डिज़ाइन मिलकर बनता है 10 फंदों से, 10 फंदे प्लस 3 फंदे और 2 फंदे हम लेंगे यहाँ पर एज स्टिचेस के रूप में, ताकि ये हमारी ये जो एज बनती आती है एकदम क्लीन बन के आती है, तो इसलिए लेंगे। तो फिर चलिए हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम 10 के मल्टीपल में फंदे डाल रहे हैं, इस तरीके से देखें। तो यहाँ पर हमने टोटल 25 फंदे डाले हुए हैं। तो 23 तो हमारे पैटर्न के हो गए, प्लस 2 फंदे जो हमारे एज के हैं वो। इसके बाद में एक रो हम यहाँ पर एक फाउंडेशन रो बना ले रहे हैं। तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाइएगा। अगर आप बॉर्डर बनाना है तो आप बॉर्डर बनाइएगा। तो पहला फंदा मैंने स्लिप किया है यहाँ पर और सभी फंदे सीधे बना दूँगी। देखिए इस तरीके से। इस तरीके से करते हुए हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। तो हमने फाउंडेशन रो बना ली और अब हम प्रोजेक्ट के राइट साइड में हैं। तो देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे इस तरीके से, थ्रेड पीछे ले जाइए और सभी फंदों को फर्स्ट रो में सीधा बनाना है। देखिए इस तरीके से। ना रो 2 पहला फंदा स्लिप करेंगे और 3 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। 2 3। अब हमें क्या करना है, 7 फंदे हम जैसे उल्टे फंदे बनाते हैं वैसे ही बनाना है, पर ये जो यार्न है इसको हम 2 बार लपेटेंगे। तो देखिए निडल को हमने ऑलरेडी इस तरीके से डाल रखा है और एक बार नॉर्मली हम ऐसे करके बनाते ही हैं और फिर एक और बार, 2 बार, एक बना लिया। सेम यही हमको 6 बार और बनाना है, टोटल 7 बार। तो यहाँ पर हमने इसको 2 बार लपेटते हुए 7 फंदों को इस तरीके से बना लिया है। देखिए 1 2 3 4 3 7। फिर से 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अगेन 7 फंदे हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए 2 बार धागा लपेट के हर फंदे को 1 तो यहाँ पर भी हमने 7 बार बना लिए और ये जो 3 फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे और लास्ट वाले एज वाले को सीधा बनाएंगे। तो देखिए थ्रेड पीछे किया
और लास्ट वाले को सीधा बना दिया। ये थी हमारी रो नंबर 2। अब हम बनाएंगे रो नंबर 3। क्या करना है, स्लिप किया पहला फंदा, 3 फंदे हैं, इनको सीधा बनाइए। इसके बाद में थ्रेड हमारा पीछे ही रहेगा। ये जो 7 फंदे हमने बनाए थे उनको इस तरीके से स्लिप करिए। देखिए ये हमें 7 मिल गए। आप क्या करेंगे, लेफ्ट निडल को इन 7 फंदों के अंदर से निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। अब ये जो 4 फंदे हैं इनको हम अपनी राइट निडल, जैसे सीधे फंदे बनाते हैं तो चारों फंदों के बीच से इस तरीके से निडल डालेंगे और इसको इस तरीके से उतार लिया। फिर क्या करना है, लेफ्ट निडल आप इन चारों फंदों के बीच से इस तरीके से डालिए। ठीक है, ये हो गया। अब इन 7 फंदों के बीच से हम अपनी राइट निडल को डाल लेंगे। ये देखिए सभी 7 फंदे हैं हमारे। अब क्या करना है, ये जो थ्रेड है इन 7 फंदों से हमें 4 बार लूप बनाने हैं। तो देखिए ये एक हुआ, थ्रेड आगे लाइए। थ्रेड आगे लाने के बाद में जब हम बनाएंगे तो वो 2 लूप बनेंगे, तो ये मिला के 3। फिर से निडल वापस डालिए, एक फंदा, और देखिए तो ये 2 बार हो गया, हमने 2 बार बना लिया 7 को। थ्रेड आगे लाइए, तीसरी बार बना रहे हैं। ये देखिए फिर से थ्रेड आगे लाइए और ये लास्ट चौथी बार। तो जो 7 फंदे हम जब भी बनाएंगे इस तरह से ही हम उनको 4 बार बनाएंगे। देखिए तो ये हो गया हमारा, और इसका शेप इस तरह से आ रहा है। अब 3 फंदे हम फिर से सीधे बना देंगे, 1 2 3। अब जो ये हमें फिर से 7 फंदे मिल रहे हैं इनको सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने इनको बनाया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इनको स्लिप किया 7 फंदों को, निडल डालिए 7 फंदों के बीच से। ये निडल डाल लिया। देखिए अब ये हमने निडल इसमें डाल लिया। आप क्या करेंगे, ये जो पहले 4 फंदे हैं इसको इस तरीके से निडल डालकर निकाल लेंगे। फिर वापस से हम ऐसे चढ़ा देंगे लेफ्ट निडल में, और 7 फंदों को हम 4 बार बनाएंगे। देखिए एक धागा आगे लाइए, अगेन बनाइए, 2 धागा आगे लाइए, फिर से बनाइए, 3 फिर से धागा आगे लाइए, और लास्ट वाला ये 4 बार। तो ये प्रोसेस हमें इस डिज़ाइन में यहाँ पर 4 बार करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्व्स बन गए। तो अब 3 फंदे हम सीधे बना देंगे, और लास्ट वाला जो है इसको भी सीधा। ये देखिए तो ये जो थी ये हमारी रो नंबर 3 थी। अब क्या करना है, रो 4 को हम पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला फंदा हम हमेशा स्लिप करेंगे, फिर वापस से सभी फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरीके से उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कीजिए। ये देखिए ये जो 7 फंदे हमने जो लूप बनाए थे ना 4 बार, ये वो वाले हैं। तो इनमें से हर फंदे को हम एक एक बार उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए सभी फंदे बन गए। अब हम ऐसे ही इन सभी को उल्टा ही कंप्लीट कर लेंगे। रो नंबर 5 देखिए, पहला फंदा स्लिप किया, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे ये हमने सीधे बना लिए। अब क्या करना है, ये जो 7 फंदे हैं जिनमें हमने अभी ये लूप बनाए थे, इनको सातों को उल्टा बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यही प्रोसेस हमको इस वाली 5th रो में लास्ट तक फॉलो करते हुए जाना है। तो ये देखिए रो नंबर 5th हमारी बन गई है। अब रो 6 को हम पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से स्लिप किया पहला फंदा और सभी फंदों को उल्टा बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो अभी तक हमने रो नंबर 6 बनाकर कंप्लीट किया। रो 7 देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे और सभी फंदों को सीधा बना दीजिए। इस तरीके से सभी फंदे हम यहाँ पर सीधे बना लेंगे इस वाली रो में। अब हम रो नंबर 8 बनाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप किया और 8 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 8 हमने बना लिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले 7 फंदों को रैप करके बनाया था, सेम वही 7 फंदे फिर से बनाएंगे उसी तरीके से, हर फंदे को 2 बार रैप करके। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया हमारे पास। अब 3 फंदे हम उल्टे बना देंगे। तो इतने पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए जाना है तब तक जब तक कि हमारे पास लास्ट में 5 फंदे ना बचे। तो इन 5 को भी हम यहाँ पर उल्टा बना देंगे। ये देखिए, अब जो एज वाला है इसको थ्रेड पीछे करके सीधा बना दीजिए। तो ये थी हमारी रो नंबर 8। रो नंबर 9 देखिए, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और 8 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ये हो गए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 7 फंदे ये वो वाले हैं जिनको हमने 2 बार रैप किया था। तो जैसे हमने इनको बनाया है सेम वही तरीका यहाँ भी अप्लाई होगा। इस तरीके से हम 7 फंदों को यहाँ पर स्लिप कर लेंगे। ये देखिए स्लिप हो गए। इन 7 के बीच से हम अपनी निडल डाल देंगे। तो देखिए हमने 7 को वापस चढ़ा लिया। आप क्या करेंगे, पहले जो 4 फंदे हैं उनको इस तरीके से निडल डालकर यहाँ पर हम इस तरीके से उतार लेंगे और वापस से हम लेफ्ट निडल में ही चढ़ा देंगे। इसके बाद में हम ये 3 फंदे हैं, ये जो 7 फंदे देखिए इस तरीके से वापस चढ़ा दिया। फिर इन 7 को इस तरीके से निडल डाल लीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे। फिर 4 बार जैसे हमने पहले बनाया था इन 7 फंदों को सेम ऐसे ही बनाना है। देखिए ये 1 धागा आगे लाइए, फिर से जाइए 2 अगेन धागा आगे लाइए, फिर से वापस जाएंगे इसी के अंदर
3, फिर से धागा आगे लाइए और ये 4 और पास कर दिया। देखिए, फिर इन सभी फंदों को, ये जो लास्ट में दिख रहे हैं, इनको आप सीधा ही बना लीजिए। 1, 2, इस तरीके से बना के कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, तो ये थी हमारी रो नंबर 9। रो 10, सभी फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। तो पहला फंदा स्लिप किया और बाकी के सभी फंदों को हम यहाँ पर उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। रो 11, पहला फंदा स्लिप किया और 8 फंदों को हम सीधा ही बनाएंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हम उन फंदों को बनाते हैं जहाँ पे हमने ये फ्लावर नहीं बनाया होता है, तो उन्हीं को हमें, अगर उल्टा दिखता है तो उल्टा, सीधा दिखता है तो सीधा, आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर थ्रेड आगे लाइए और ये जो फंदे दिख रहे हैं 7, इनको हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, उल्टा बना लिया इसको और 3 फंदे फिर से सीधे। बेसिकली ये पैटर्न का इतना ही हमें रिपीट करना है और तब तक हमें रिपीट करना है जब तक कि लास्ट में हमारे पास 5 फंदे ना बचे। तो इन 5 को भी अब हम सीधा ही बना देंगे। तो ये थी हमारी रो नंबर 11। रो 12, सभी फंदे हमें उल्टे बना देने हैं। तो देखिए, पहला फंदा स्लिप किया और सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम जब भी इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो हमें रो 1 से लेकर रो 12 तक रिपीट करते हुए जाना है, तो आपका पैटर्न इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो फ्लावर्स जो बन रहे हैं, या आप अपनी लैंग्वेज में जो भी कहें, तो इन दोनों के बीच में एक, अगर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है तो इस तरीके से बनेंगे, 2 के बीच में एक आएगा, तो ये अल्टरनेट होते हुए हमारा पैटर्न बनेगा। तो पैटर्न बनाना बहुत इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, अदरवाइज बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये पैटर्न इस तरीके से बनाया। देखिए, जैसे ये 3 हमने फ्लावर्स यहाँ पर बनाए हैं, तो 3 के बीच में 2 बने, फिर 3 बने, फिर 2 बने, फिर 3 बने, फिर 2 बने। तो ये हमारा था, इस तरीके से बनते हुए जाएंगे। तो बनाना इनको बहुत सरल है। देखिए, ये देखिए हमारे दिख रहे हैं इस तरीके से। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले समय में नए नए वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।